नमस्कार दोस्तों, आज हम टेक बर्नर द्वारा लॉन्च की गई एनार्क स्मार्ट वॉच पर चर्चा करेंगे। जहां इस घड़ी को रेवोल्यूशनरी और डिजाइन्ड इन लंदन बताया गया, वहीं यह प्रोडक्ट कई विवादों और आलोचनाओं के घेरे में आ गया है। क्या यह घड़ी सच में अनोखी है या सिर्फ एक रीब्रांडेड प्रोडक्ट है? चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहला और बीडीढ़ा आरोप जो एनार्क स्मार्ट वॉच पर लग रहा है, वो है रीब्रांडिंग का। रीब्रांडिंग का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट को नए नाम और पैकेजिंग के साथ फिर से बाजार में उतारना। लेकिन यहां मामला कुछ और ही है। लोगों का कहना है कि ये घड़िघड़ी बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है, बल्कि किसी और चीनी कंपनी की घड़िघड़ी की कॉपी है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। इंटरनेट पर एनार्क स्मार्ट वॉच की फोटो के साथ कई सारी दूसरी सस्ती चीनी स्मार्ट वॉच की फोटो भी घूम रही है। लोग इन तस्वीरों को देखकर कह रहे हैं कि एनार्क ने बस नाम बदलकर वही पुरानी घड़ी बेचनी शुरू कर दी है। और देखने में तो ये बिल्कुल एक जैसी ही लग रही है। डिजाइन, बटन, सब कुछ एकदम हूबहू। इससे उपभोक्ताओं में काफी नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि अगर ये सच है तो ये उपभोक्ताओं के साथ धोखा है। एक ही प्रोडक्ट को अलग नाम से बेचना सही नहीं है। खैर, अभी तक टेक बर्नर ने इस बारे में कोई सफाई नहीं दी है। टेक बर्नर, जो कि एक मशहूर टेक रिव्यूअर हैं, उनसे लोग इस मामले पर प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या एनार्क इस मामले पर कोई बयान जारी करेगा या फिर ये विवाद ऐसे ही चलता रहेगा? टेक कम्युनिटी में इसको लेकर काफी उत्सुकता है। आने वाले दिनों में इस विवाद का क्या नतीजा निकलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। टेक बर्नर अपनी एनर्जी और मार्केटिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी वीडियोस में जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं होती, और यही वजह है कि उनके फॉलोअर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और प्रोडक्ट प्रमोशन के तरीके वाकई काबिले तारीफ हैं। लेकिन एनार्क स्मार्ट वॉच के केस में लोगों को लग रहा है कि उन्होंने हद पार कर दी। इस बार प्रमोशन इतना ज्यादा था कि लोगों की उम्मीदें आसमान छूने लगी। लॉन्च से पहले इस घड़ी का प्रमोशन कुछ इस तरह से किया गया जैसे ये दुनिया की सबसे बेहतरीन और एडवांस स्मार्ट वॉच होने वाली है। हर जगह इसके विज्ञापन थे। सोशल मीडिया पर हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। लेकिन जब घड़ी लॉन्च हुई तो लोगों को निराशा ही हाथ लगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यूजर्स का कहना है कि घड़ी में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो इसे बाकी स्मार्ट वॉच से अलग बनाता हो। कई लोगों ने इसे ओवरप्राइस्ड और अंडर परफॉर्मिंग बताया। कुल मिलाकर एनार्क स्मार्ट वॉच का प्रमोशन जितना बड़ा था, प्रोडक्ट उतना ही छोटा साबित हुआ। लोगों की उम्मीदें और वास्तविकता के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अब आते हैं घड़ी के कंपोनेंट्स पर। एनार्क स्मार्ट वॉच में हाई सिलिकॉन चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। यह कोई बुरी चिपसेट नहीं है, लेकिन यह बहुत ही कॉमन है और कई सारी बजट स्मार्ट वॉच में मिल जाती है। मतलब टेक बर्नर ने जिस तरह से इस घड़ी को प्रमोट किया था, उस हिसाब से उम्मीद थी कि इसमें कुछ खास और पावरफुल चिपसेट होगा। और जो कीमत टेक बर्नर ने रखी है, उस कीमत पर तो आपको और भी कई बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे। कंपोनेंट्स के बाद बात करते हैं क्वालिटी की। यहां भी एनार्क स्मार्ट वॉच अपने दावों पर खरी नहीं उतर पाती। कई यूजर्स और रिव्यूअर का कहना है कि घड़ी की बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उनकी घड़ी कुछ ही दिनों में खराब हो गई। डिस्प्ले पर स्क्रैच आ गए, बटन काम करना बंद कर दिए और कुछ की तो बैटरी भी जल्दी खत्म होने लगी। कुल मिलाकर क्वालिटी के मामले में भी टेक बर्नर ने धोखा दिया है। अब तक तो हमने घड़ी के बारे में बात की। यह एक शानदार डिवाइस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर प्रोडक्ट की तरह इसमें भी कुछ खामियां हैं, और जब लोग इन खामियों की ओर इशारा करते हैं तो यह जरूरी है कि उनकी बात सुनी जाए और उस पर विचार किया जाए। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बुरा क्या था पता है? टेक बर्नर का रवैया। उन्होंने आलोचना को सकारात्मक रूप से लेने के बजाय उसे व्यक्तिगत हमले के रूप में लिया। जब लोगों ने घड़ी की आलोचना शुरू की तो टेक बर्नर ने उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें ही गलत ठहराना शुरू कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर आलोचकों को जवाब देने के बजाय उन्हें ब्लॉक करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उन्होंने एक क्रिटिक रोहित राजगुप्ता के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया, जिसने एनार्क स्मार्ट वॉच की निष्पक्ष समीक्षा की थी। यह कदम न केवल अनुचित था, बल्कि यह दर्शाता है कि
कि वे आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपको उसकी आलोचना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आलोचना से सीखकर ही आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी भी प्रोडक्ट के विकास के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, यानी कीमत की। एनार्क स्मार्ट वॉच की कीमत रखी गई है। कीमत बताएं, रुपए। अब आप ही बताइए, क्या यह कीमत जायज है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। इस कीमत पर आपको बाजार में और भी कई ब्रांड्स की स्मार्ट वॉच मिल जाएंगी, जिनमें बेहतर फीचर्स होंगे, अच्छी क्वालिटी होगी और हाँ, टिकाऊ भी होंगी। इस पूरे मामले में एक और बात जो मुझे समझ नहीं आई, वो है टेक बर्नर की तरफ से पारदर्शिता की कमी। मतलब उन्होंने कभी साफ साफ नहीं बताया कि ये घड़ी कहां बनी है, किसने डिजाइन की है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं। जब लोगों ने सवाल पूछे तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। और अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ काफी है तो जरा ठहरिए। हाल ही में टेक बर्नर के एक पूर्व कर्मचारी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस कर्मचारी का कहना है कि टेक बर्नर में काम करने का माहौल बहुत ही खराब है। उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, उन्हें परेशान किया गया और बिना किसी कारण नौकरी से निकाल दिया गया। दोस्तों, एनर्क स्मार्ट वॉच का विवाद हमें यह सिखाता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी बेहद जरूरी है। बड़े क्रिएटर्स और ब्रांड्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ओवर हाइप के बजाय ईमानदारी से प्रोडक्ट पेश करना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या एनार्क स्मार्ट वॉच एक इनोवेशन है या सिर्फ मार्केटिंग का खेल? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं।